कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को कंबाइंड करके जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। हम लेंस को कंबाइंड क्यों करते हैं, कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? ताकि ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन ज़्यादा मिले, इमेज हमारी इरेक्ट मिले। और कई बार इमेज में एबिरेशंस होती हैं, सिंगल इमेज में कई तरह के डिफेक्ट होते हैं, बट अगर हम दो या दो से ज़्यादा लेंसेज को मिला दें तो वो एबिरेशन खत्म हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बेसिकली हम यूज़ करते हैं लाइक फोटोग्राफी के अंदर। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला के उसकी एक एग्जैक्ट पिक्चर बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन में कैसे हम लेंसेज को ऐड करते हैं वही हम देखेंगे अभी। तो लेट अस सपोज वी हैव टू लेंस। ये दोनों लेंस मैंने कंबाइंड कर रखे और दोनों जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस L1 एंड L2। ये इनका है ऑप्टिकल सेंटर। ये O1 है फर्स्ट लेंस का, ये सेकंड लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहां पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो यहां से इमेज जाएगी। अब क्योंकि ये लेंस मैंने पहले ही बोला हुआ है ये थिन लेंस है ना। थिन लेंस मैंने जब आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि हम पूरी डेरिवेशन में थिन लेंस लेने वाले हैं। इसको थिन सपोज करने से बेनिफिट ये है कि इसका ये जो एज इफेक्ट है कि L1 की ये एज और उस एज से रिफ्रैक्शन शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हम सीधा ऑप्टिकल लाइन से ही यानी अपर्चर से ही इसकी रिफ्लेक्शन शो करेंगे, अदरवाइज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मान लो L2 लेंस नहीं था, ना होता हमारे पास, तो ये रे क्या करती, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाती और इस जगह पे जाके इमेज बन जाती आई डैश। तो हम क्या कहते हैं फिर कि इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस है u और जो इसने इमेज बनाई उसका डिस्टेंस है v डैश। बट यहां पे अभी L2 लेंस हमारे पास है तो ये इसको यहां से डिफ्लेक्ट कर देगा, तो फाइनल इमेज हमारी ये बनेगी। ठीक है। अब क्योंकि दो लेंस हमने लिए हैं तो हमें डिस्टेंस कहां से लेना चाहिए? तो जब दो लेंस लेते हैं, दोनों की ऑप्टिकल लेंथ के बीच का पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट, तो सारे डिस्टेंस हमें यहां से कंसीडर करने हैं, इसको O मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने लिए थे वो मुझे कहां से लेने हैं? इस पॉइंट से। ठीक है, ये मैंने पहले इसलिए शो किया था कि अगर ये लेंस नहीं है तो यहां से लेने हैं, बट अगर दूसरा भी है तो दोनों के ऑप्टिकल सेंटर के मिड से, और ये हमारी फाइनल इमेज बनेगी V। तो हुआ क्या यहां पे ये पॉइंट हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की L1 ने आई डैश इमेज बनाई, L2 ने आई डैश को अपना ऑब्जेक्ट माना और अपनी इमेज आई बनाई। यानी फर्स्ट लेंस की इमेज सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर तीसरा लेंस होगा तो सेकेंड लेंस की इमेज थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस तरह से हमारी फाइनल इमेज बन के रेडी हो जाएगी। तो यहां पे देखो L1 क्या करेगा, तो फॉर L1 लेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम यहां पे। तो यहां पे 1/v डैश, क्योंकि L1 के लिए ये हमारी इमेज बनी है, -1/u इक्वल टू 1/f1। सपोज इस लेंस की फोकल लेंथ f1 है और इसकी f2 है। फिर L2 के लिए देखिए, अब L2 के लिए आई डैश ऑब्जेक्ट है और v हमारी इमेज है, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखोगे v डैश, क्योंकि L2 के लिए जो v डैश है वो तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u 1/f, तो ऑब्जेक्ट की जगह मैंने v डैश लिखा, इमेज की जगह इमेज लिखी। फर्स्ट एंड सेकंड को अब ऐड कर दो,
एडिंग फर्स्ट प्लस 2, तो जब ऐड करोगे 1/v' कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट के साथ आप ऐड करोगे। तो जब ये ऐड हो गया तो आएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 1/f2। इसको आप लिख सकते हो इस पूरी टर्म को 1/f। तो यहाँ पे हमारे पास 1/f जो है वो 1/f1 प्लस 1/f2 आ गया। क्योंकि 1/f पावर होता है तो आप इसको p1 प्लस p2 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से जब दो लेंस को कंबाइंड करेंगे दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। फोकल लेंथ का ये एक्सप्रेशन है। अगर ऐसा हो केस 2 कि इसमें L1 तो कन्वेक्स है तो इसलिए F1 उसकी पॉजिटिव होगी। L2 को अगर हम कॉनकेव मान लें तो F2 यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि कॉनकेव के लिए जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। तो फिर ये एक्सप्रेशन कैसे होगा कि 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। तो इसका एलसीएम ले लो, F2 माइनस F1 इधर चला गया तो F यहां से आ गया F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। अब दोनों को कंबाइन करने पे, मतलब एक अगर कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, दोनों अगर कॉन्वेक्स है तो जो फाइनल होगी वो कन्वर्ज ही करेगा। लेकिन अगर एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है तो फाइनल इमेज क्या हुई, कन्वर्ज हुई कि डाइवर्ज हुई, ये डिपेंड करेगा F1 और F2 की वैल्यू पे। जैसे हम सपोज करते हैं कि लेट F2 इज ग्रेटर देन F1। अगर F2 F1 से ज्यादा है तो F हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो कि नेगेटिव में है, अब क्योंकि नेगेटिव तो मैं यूज कर चुका ना यहाँ पे, तो अगर F2 F1 से ज्यादा है तो F पॉजिटिव आएगा। अगर F पॉजिटिव है तो हमारा जो फाइनल इमेज है वो क्या बनेगी, कॉन्वेक्स। सिमिलरली अगर F1 ज्यादा हुआ F2 से तो F हो गया नेगेटिव। तो अब ये क्या करेगा, F नेगेटिव कब होता है, तो यहां पे ये कन्वर्जेंट शो कर रहा था, यहां पे ये डाइवर्जेंट शो कर। देखिए इसको, आपको फाइनल फोकल लेंथ देखनी होती है। अगर तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्ट करेगा, अदरवाइज वो डाइवर्जेंट एक्ट करेगा। हाँ, ये भी केस हो सकता है कि ये जैसे फर्स्ट केस लिया मैंने, थर्ड केस अगर दोनों इक्वल हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो F इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट होता है। और जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है तो इमेज हमें दिखेगी नहीं, वो प्लेन की तरह एक्ट करेगा कि एक प्लेन ग्लास है। ठीक है, तो दो लेंस जिनमें से एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, वो फाइनल इमेज कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा या दिखाएगा नहीं, ये वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ पे डिपेंड है दोनों पे। देखिए इसको, अब यहां पे एक पॉइंट है, मैं ये पॉइंट ले रहा हूं। ये तो दो लेंस थे, अगर हमारे पास n लेंस होते तो उनकी जो फोकल लेंथ है आप ऐसे लिख सकते हो, अप टू n लेंस के लिए पावर उनकी सबकी सिंपल ऐड करनी है आपको, तो ये पावर भी बढ़ गई इनकी, और जो मैग्निफिकेशन होगा वो मल्टीप्लाई होता रहेगा अप टू n तक। तो ये पावर का ये
फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन है, ये पावर का, ये मैग्निफिकेशन का। अब इस केस में तो मैंने दोनों लेंस को ज्वाइन कर रखा है। अगर इनके बीच डिस्टेंस होता, सपोज d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस, यही ले लेता हूं मैं, ये इनके बीच डिस्टेंस है d, तो फिर फाइनल फोकल लेंथ क्या बनती? फिर यहां पे एक पॉइंट और ऐड हो जाता है, यहां पे माइनस d अपॉन एफ वन इंटू एफ, फिर हमारी फोकल लेंथ ये होती। बस डिस्टेंस होने से ये वाला फैक्टर एक और नया ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज किया है, ऐसे ही लेंस के साथ हम मिरर को भी कंबाइन कर सकते हैं। आप कॉन्वेक्स के साथ प्लेन मिरर कंबाइन कर सकते हैं, कॉनकेव के साथ प्लेन कर सकते हैं, या कॉन्वेक्स या कॉनकेव के साथ स्फेरिकल मिरर भी कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं इस कॉम्बिनेशन को एक एग्जांपल से समझाऊंगा। कंसेप्ट वही है जैसे हमने पहले किया था कि पहले लेंस की इमेज दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं लेंस और मिरर लेता हूं तो फर्स्ट लेंस की इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं ये। लेट अस सपोज हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक ये प्लेन मिरर है जो इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, लेंस और प्लेन मिरर के बीच। तो इस कॉन्वेक्स लेंस से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा। तो इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज हमें बतानी है कि फाइनल इमेज कहां बनेगी जबकि ये दोनों कंबाइंड है। मान लो ये मिरर नहीं है, तो फिर क्या होता कि ये ऑब्जेक्ट से रे जाती, ये बिल्कुल इसको यहां से कन्वर्ज करती और इमेज हमारी बनती आई डैश। एक लाइट यहां से ले लो, ये भी बिल्कुल यहां से कन्वर्ज होके इस जगह पे जाके आई डैश इमेज बनती। तो वो आई डैश इमेज कहां बनी है, यानी कि यहां से इस इमेज का डिस्टेंस क्या है पहले हम ये निकालते हैं। इसके लिए हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे। लेंस फार्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू फोकल लेंथ है 20, ये उस साइड चला गया, प्लस हो जाएगा लेकिन u नेगेटिव में लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 40 2 माइनस 1/40, यानी v हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव में। यानी कि अगर ये मिरर नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी, 40 सेंटीमीटर दूर जाके बनी। ये हमने प्रूव कर दिया, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। बट क्योंकि अब हमने यहां पे मिरर रख दी है, तो जब मिरर रखेंगे तो क्या होगा, मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, जब ये लाइट यहां पड़ेगी तो ये इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो ये लाइट यहां बेंड होगी। सिमिलरली जो लाइट यहां आ रही थी उसको ये रिफ्लेक्ट करके यहां बनाएगा। तो फाइनल हमारी इमेज ये बनी है आई, दोनों को कंबाइन करने के बाद। तो इसकी पोजीशन निकालनी है हमें। तो इस लेंस की आई डैश इमेज है, तो इस इमेज को, ये रियल इमेज है, हम यहां पे लिख देते हैं रियल इमेज ऑफ लेंस, लेंस की रियल इमेज है। बट ये मिरर क्या करेगा, इस रियल इमेज ऑफ लेंस को अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेगा, यानी अपना ऑब्जेक्ट मानेगा और इसकी इमेज ये बनाएगा आई। तो ये जो है वो रियल इमेज है, रियल इमेज ऑफ मिरर। ये रियल इमेज है लेंस की जिसको मिरर अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट मानेगा और इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट से हमारी रियल इमेज आई आ जाएगी।
तो ये है 40, ये है 30, ये वाला डिस्टेंस, यानी ये 30 है, ये 40 है। तो जो मिरर का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर होगा? हम 40 में से 30 निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर होगा। यानी इस मिरर से वर्चुअल ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और हमने मिरर में पढ़ा है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट होता है इमेज भी उतनी दूर ही बनती है इसकी। तो ये इमेज का ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। जितना मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होती है, ऐसा ऑलरेडी हम मिरर में पढ़ चुके हैं। तो इस कॉम्बिनेशन से जो फाइनल इमेज आई है इन द फ्रंट ऑफ मिरर आई है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से चाहे कॉम्बिनेशन लेंस का हो चाहे लेंस और मिरर का हो, फर्स्ट की इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, एंड थर्ड के केस में सेकंड की इमेज थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।